हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, जिसे ऐसा थ्योरी भी कहते हैं। ये सिद्धांत इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर टेट में आता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। ये जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, यह अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। और ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। सवाल ये आता है एग्ज़ाम में कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, वह किसके सिद्धांत के प्रभाव के द्वारा आधारित है। जैसे थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर किसके द्वारा, मतलब उसमें ऑप्शन रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत है, ये स्किनर ने प्रभाव के नियम से पर ये आधारित है। और ये प्रभाव का नियम किसका दिया हुआ है? थॉर्नडाइक महाशय का दिया हुआ है। बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमिक अनुदेशन शब्द दिए हैं। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पे जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम भी है: आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। जो आरएस थ्योरी है, ये स्किनर द्वारा दिया गया, और एस आर थ्योरी जो है वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ये आप लोग के पेपर में हमेशा आता है कि आरएस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। वहाँ पे दिया रहेगा स्किनर, थॉर्नडाइक, मतलब ये दोनों दिया रहेगा, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आरएस थ्योरी जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है, और एसआर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। अब हम लोग स्किनर के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो स्किनर का जो प्रयोग है, स्किनर ने दो पे किया था, चूहा पे और कबूतरों पे किया था। पेपर में हमेशा आता है कि स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो चूहे और कबूतरों पे आता है। और चूहा, ये भी आता है कि चूहा कौन से रंग का था, तो आपको बताना है कि चूहा क्या था, वो सफ़ेद रंग का था। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल किया था। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसमें एक लीवर लगा रहता है, और यहाँ पे एक छेद है जिसमें खाना आता है। जैसे इस लीवर को दबाया जाता है, इस लीवर को, तो इधर से छेद से खाना आने लगता है। तो भूखे चूहे को इस स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने पर ये चूहा भूख की वजह से इधर उधर तो घूमता है, भागता है। फिर अचानक जो इसका जो पैर है वह ये लीवर पे पड़ जाता है, और लीवर पे पड़ने के बाद से जैसे लीवर पे पड़ता है वो लीवर दब जाता है, और दबने के कारण ये जो है छेद, इसमें से भोजन आ जाता है। तो चूहे को समझ में आता है कि अगर मैंने तो लीवर दबाया तो उसमें से मुझे खाना मिला। तो फिर बार बार ये प्रतिक्रिया करता रहता है और लीवर दबाता है। जब उसे भूख लगती है लीवर दबाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो चूहा है उसको इतना समझ में है कि अगर मैं इधर उधर जाऊँगा और मेरा भी वो पैर है या फिर मेरा कुछ भी मतलब यहाँ पड़ेगा लीवर पे, तो लीवर ऑटोमेटिक दबेगा और मुझे खाना प्राप्त हो जाएगा। यानी चूहा बार बार वो प्रतिक्रिया दोहराते रहता है। इस प्रयोग से क्या पता चलता है? इस प्रयोग से ये पता चलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, फिर उद्दीपन मिलता है। जैसे चूहे ने इधर उधर घूमा, फिर उसका पैर लीवर पे पड़ा, लीवर पे पड़ते ही जिसको खाना प्राप्त हुआ, यानी पहले वो अनुक्रिया किया, उसके बाद उद्दीपन मिला। तो जैसे जैसे पुनर्बनन मिलता है वैसे वैसे ही सही
अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, यानी उसके समझ में आ जाता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आर से होता है री इन्फोर्समेंट यानी पुनर्बलन। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो चूहा इसमें क्या है? चूहा इसमें अनुक्रिया करता है। चूहा ही ना पैर डालता है लीवर पे तो खाना मिलता है। तो चूहा क्या है? अनुक्रिया करता है। और भोजन क्या है? पुनर्बलन है, यानी भोजन उसको मिलता है तो फिर दोबारा वो क्रिया करता है। तो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि जी स्किनर बॉक्स में जो चूहा है वो क्या है और भोजन जो है वो क्या है। तो इस चूहा क्या है? अनुक्रिया करता और भोजन पुनर्बलन। एकदम याद रखिएगा इस चीज़ को। चूहा क्या है? अनुक्रिया करता और भोजन पुनर्बलन। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन वो है जो जब काम करता है और उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। नकारात्मक पुनर्बलन वो है जो किसी काम करने से उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती, कोई उसे प्रशंसा या फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो कार्य को दोहराया जाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस कार्य को दोहराया नहीं जाता है, वो कार्य बंद कर दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है और वो पढ़ता है, उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो टीचर द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, तो बच्चे को और खुशी होती है कि चलो मैं और पढूं। तो ये क्या है? उसे सकारात्मक पुनर्बलन है। और अगर कोई बच्चा किसी बच्चे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है और उसके बदले उसे दंड दी जाती है तो क्या होता है? वो एक नकारात्मक पुनर्बलन है और बच्चा डरेगा कि नहीं, अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए वह उस क्रिया को नहीं करेगा। जैसे पुरस्कार जो है वो सकारात्मक पुनर्बलन है और नकारात्मक पुनर्बलन दंड है। सकारात्मक पुनर्बलन हमेशा चीज़ को दोहराता है और नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो बंद कर देता है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो क्लार्क ए हल द्वारा दिया गया है। एग्जाम में आता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको लिखना है क्लार्क एल हल के द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो दिया गया है। इस तरह स्किनर के सिद्धांत में हमने देखा कि स्किनर का जो सिद्धांत है उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आरएस थ्योरी, प्रतिक्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक का अनुबंधन का सिद्धांत। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो स्किनर साहब है इन्होंने दो जीवों पर प्रयोग किया, एक चूहे पे और एक कबूतर पे। तो चूहे पे कब किया उन्होंने प्रयोग और एक और जो आरएस थ्योरी है ये स्किनर साहब द्वारा ही दी गई है। और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।